नमस्कार, आपका स्वागत है साप्ताहिक राशिफल में। ये वीक कर्क राशि के लिए 16 फरवरी से कैसे जाने वाला है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इससे भी इम्पोर्टेंट ये देखते हैं कि सूर्य की स्थिति यहाँ पर कमजोर हो गई है, क्योंकि वे 19 फरवरी को शतभिष नक्षत्र में जाएंगे और ये इनऑस्पिशियस पोजीशन है। सूर्य की अष्टम भाव में राहु के साथ भी है और राहु के नक्षत्र में भी है। मतलब ये कर्क राशि वालों के लिए टोटली बैड पोजीशन में बताऊंगा सूर्य की है। इससे जुड़ा हुआ उपाय एक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ पर ये फाइनेंशियल लॉस या सडन लॉस दिखा रहा है। ओके, सो मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। अब हम आपके लगन स्वामी पर आ जाते हैं, जिससे हम आपका एक गोचर प्रिडिक्ट करने वाले हैं। देखिए 16 फरवरी को जो कर्क राशि का लग्न स्वामी है वो चंद्र है। अब चंद्र सप्तम भाव में आकर बैठे हैं। अब यहाँ पर इस दिन देखिएगा 16 फरवरी को आपको काफी अच्छा अपने पार्टनर से या फिर आप जिसके भी साथ पार्टनरशिप में है, स्पाउस से भी आपको बहुत अच्छा प्रेम, स्नेह, एक इमोशनल सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर मंगल की युति भी यहाँ पे हो रही है चंद्रमा के साथ, और एक जोश और उत्साह आपका इस दिन पूरा 100% बना रहेगा। पर यहाँ पे चंद्रमा ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं, ये एक भाव नीचे गोचर करेंगे। अब यहाँ पे ये राहु, शुक्र और बुध, इन तीनों जो कि इसके मित्र नहीं शत्रु है, इनके साथ युति करेगा। तो बहुत खराब मनोस्थिति यहाँ पे मैं मानूंगा आपकी 17-18 तारीख को रहने वाली है। 17 और 18 फेब को आपको चंद्र अष्टम है और ये अच्छी स्थिति नहीं मानता मैं कर्क राशि के लिए। यहाँ पर कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अवॉइड करनी चाहिए। रैश ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए इस दिन को। और दूसरा ये कि आपको ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल लॉस या फिर ओवर थिंकिंग तो आपको नहीं हो रही चीज़ों को लेकर। अगर ऐसा हो रहा है तो उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए। दूसरा, शिव जी ओम नमः शिवाय का भी जाप करें। ये इन 2 दिनों में 17 और 18 फरवरी को करना ही चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ओके, दूसरा ये कि ये सूर्य देव जो है वो भी शुक्र के साथ भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सूर्य देव पिटा रहे देखो है। इनका भी हम उपाय की बात करेंगे। अब इसके बाद 19 और 20 तारीख को जो है चंद्रदेव जो है शनि के साथ आने वाले हैं। ओके, शशि यानी कि चंद्रमा शनि के साथ आएंगे। ओके, अब ये क्या होगा, यहाँ पे भी मनोस्थिति ठीक नहीं लगेगी कि यार आपको लगेगा कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहे हैं और फादर या फिर अपने जो मेंटोर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है आपके साथ, है ना। कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट की जरूरत है। ये सब आपको अनुभव देखने को मिलेगा इस तारीख पे। और जैसे ही चंद्रदेव जो है आपके 10वें भाव में आएंगे लगभग 21-22 तारीख को, तो मनोस्थिति आपकी ठीक देखने को मिलेगी। तब तक ये 2 दिनों में तो आपको 2-3-4 दिनों में बहुत ज्यादा मन का ध्यान रखना चाहिए। 17, 18, 19 और 20 को ये मेरी तरफ से आपको उपाय कर ही लेना चाहिए। इसमें कोई सोच संकोच की बात नहीं है। अब पंचम भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में धनिष्ठ नक्षत्र में बैठा है मंगल। ये बहुत मजबूत स्थिति मंगल की मैं मानता हूँ, और 10वें भाव का स्वामी भी है। यानी कि अभी तक आपने जो सुना होगा कि यार मंगल की स्थिति मजबूत है, उच्च के एक्चुअली अब उच्च के हुए हैं मंगल महाराज। ये धनिष्ठा, क्योंकि ये इसी का लॉर्ड है और इसी में आकर बैठ गया है। अब यहाँ पर आपको बहुत गजब के फायदे, बहुत गजब के लाभ खुद के लिए देखने को मिलेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड भी 7th हाउस में आ गया है, तो आपके लव मैरिज के योग भी बन रहे हैं, एक चाइल्ड बर्थ का योग भी बन रहा है यहाँ पे। अगर आप लेडीज की ये कुंडली है तो भी आप जातक अगर कर्क राशि की जातिका है तो ये होने की संभावना है। स्टेटस में राइज मिलने की भी संभावना पूरी है कुछ दिनों के लिए। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस शुक्रदेव। अब शुक्रदेव जो है यहाँ पे 11वें भाव के स्वामी है और एक आपके इसके 4th भाव के स्वामी है। तो अब यहाँ पे शुक्र जो है ये इनकी अच्छी पोजीशन नहीं है। पर अगर आप कोई भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ काम, सर्जरी, कोई छुपा हुआ काम, छुपी हुई विद्या, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सभी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये शुक्र आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। अदरवाइज हम सूर्य देव की बात करें तो अब सूर्य के लिए आपको एक रेमेडी डेफिनेटली कर लेनी चाहिए बिना सोचे समझे कि आपको शतभिष नक्षत्र की शांति हमें करानी है। वो कैसे होगी? बटुक भैरव का जाप हम इस समय में करेंगे। बटुक भैरव के जो मंत्र है अष्टोत्तर या शतनामावली, दोनों में से एक आपको इस पीरियड में करनी ही चाहिए। दूसरा ये कि हमें कहीं ना कहीं बचना चाहिए ओवर, बहुत ज्यादा अगर आप ईगो को लेकर बैठे हैं चीजों को लेकर, तो यहाँ पे ये गड़बड़ करवा देगा। ठीक है, तो सूर्य का ये जाप करें, सूर्य को अर्घ्य देने का काम करें, है ना। इससे भी सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और आपको फाइनेंशियल लॉसेस में
ये कभी देगा, अदरवाइज फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। हालांकि बृहस्पति देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब जुपिटर जब जब देखते हैं किसी भी ग्रह को तो वो उसको ठंडा कर देते हैं, मतलब उसकी नेगेटिविटी को कम करते हैं। तो बृहस्पति के भी आपको बृहस्पति को मजबूत करने के लिए भी कार्य कर लेने चाहिए, चंदन का टीका सर पर लगाना चाहिए। इसकी वजह से भी आपको ये बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। नाउ बुध जो है वो आपके 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी, ये भी अष्टम भाव में जाकर बैठे। मतलब कर्क राशि वालों के लिए आप देखो मत देखो, खर्चा जो है वो होना है, लॉसेस लगने हैं, मतलब लगने हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि मेरे हिसाब से आपको जो है इस समय में किसी आश्रम में विजिट कर लेना चाहिए या खुद से हॉस्पिटल में सेवा दे देनी चाहिए, तो ये खर्चा हम अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज ये थीम आप देख लीजिएगा, इस तरीके से ही चलेगा ये वीक। और अगर आपकी बहुत अच्छी खुद की कोई दशा चल रही है तो हम बच सकते हैं, अदरवाइज खराब दशा में तो ये उपाय आपको करने ही चाहिए। ओके, अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।